नमो अरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो अन्याणं नमो उल्थाणं नमो लोयसवसावनं ओकारं बिंदु शब्दं नित्यं योगिना कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अवरसपुरसाद भगवान वीर मंगलम मस्तोगणि मंगलम सुंदर जयंत मुक्ति मंगलम सर्वमंगल मंगलम जयतु शास्त्रम जयतु शास्त्रम ये आया था कि जो सुतारा है, सुतारा को वापिस दे दिया। इसके बाद दूसरी कहानी शुरू हो गई थी। उसमें ये था कि एक ब्राह्मण था, उसकी नाम स्त्री का नाम जाम्बू था, उसके एक सत्यभामा नाम की पुत्री थी। एक दिन कपिल तो वो वहां पर वेद शास्त्र पढ़ता रहता था, वेद शास्त्र पढ़ता रहता था। उसके बाद उसकी दरिद्रता खत्म हो गई थी, तो उसके माता पिता उसके पास आ गए कि है ना, ताकि उनकी भी गरीबी खत्म हो जाए। कपिल ने उन्हें दूर से आधा देखकर नमस्कार किया अपने माता पिता को, और लोगों में ऐसी प्रसिद्धि कर दी कि यह मेरा पिता है। धरणीधर ने भी लोगों से यही कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। कपिल ने भी धरणीधर को धन, वस्त्र, आभूषण और खूब संपत्ति दी, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह एक भला मानस बन गया। एक दिन सत्यभामा ने धन, वस्त्र आदि से धरणीधर का बहुत आदर सत्कार कर भक्ति भाव दिखाते हुए एकांत में पूछा, कपिल जी, क्या सचमुच ही ये आपके पुत्र हैं? धरणीधर लोग के वश में कपिल की सारी कथा सत्यभामा को सुनाकर उसी समय दूसरे देश का को रवाना हो गया। कि ये इस तरह वेद वगैरह में रहता था, उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था और ये कह के चला गया। सच है, धन मनुष्य से क्या क्या काम नहीं लेता। रतनपुर का नहीं, जो वो था क्या नाम, कपिल था, कपिल के माता पिता का नाम दूसरा है। सत्यकी नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम जाम्बू था, ठीक है ना। उसकी एक सत्यभामा नाम की पुत्री थी। एक दिन कपिल को देखकर, अच्छा तो इसकी वो बात हो गई, नहीं आया इसके पास। अभी इसके माता पिता का नाम देख लेते हैं। भरत क्षेत्र के मगध में अचल नाम का एक ग्राम में एक धरणीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम अग्निला था। उसके इंद्र भूति और अग्निभूति नाम के दो पुत्र थे, ठीक है ना। अग्निभूति और इंद्रभूति तो उसके थे, ठीक है ना। इसके सिवाय धरणीधर के एक दासी पुत्र था, दासी का पुत्र था। रतनपुर का राजा श्रीसेन था। उसकी दो रानियां थी, एक सिंह नंदिता और दूसरी आनंदिता। उसके इंद्र और उपेन्द्र नाम के दो पुत्र थे। पति के ऐसे चरित्र को सुनकर सत्यभामा श्रीसेन की शरण में आई। सत्यभामा कपिल की पत्नी श्रीसेन की शरण में आई और उसने महाराज से अपने पति का सारा हाल जैसा था वैसे सुना दिया, जिसको सुनकर राजा ने कपिल को शहर से बाहर निकलने की आज्ञा दे दी।
श्रीसेन के यहाँ 2 चरण मुनि आए। उनके नाम अमितगति और अरिंज्य थे। उनको राजा ने पढ़ गाया और नमस्कार आदि करके विधि पूर्वक हार दिया, जिससे राजा का अतिशय पुण्य का लाभ हुआ। श्रीसेन की दोनों रानियां और सत्यभामा ने दान की अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से उन्होंने राजा के साथ साथ उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु का बंध दिया। उत्तम भोग भूमि की तो 3 पल्ले की होती है, मध्यम की 2 और जघन्य की 1। कौशाम्बी का राजा महाबली था। उनकी रानी का नाम श्रीमती था। एक दिन श्रीकांत नाम की पुत्री थी। महाबल ने श्रीकांता का विवाह इंद्रसेन के साथ करा दिया। और श्रीकांता के साथ इंद्र को एक दासी प्रदान की। इन्होंने यहाँ पे जैसे इंद्रसेन नाम बताया ना, ऊपर तो इंद्र लिखा था, इंद्रभूति नहीं, इंद्र लिखा था। यहाँ पे इंद्रसेन कहा उन्होंने। तो जो रतनपुर का राजा श्रीसेन था ना, उनकी यहाँ विवाह किया और एक दासी प्रदान की। देव योग से वह दासी उपसेन के पे आसक्त हो गई, जो दूसरा राजकुमार था। यह बात जब इंद्रसेन के कानों तक पहुंची, उसे बड़ा क्रोध आया और वह उपेन के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों में युद्ध की तैयारी सुनकर श्रीसेन ने लड़ाई निपटाने के लिए उनके पास गया और उन्हें बहुत कुछ समझाया, पर वह सफल नहीं हुआ। तब उसे बहुत गलानी हुई और अपना कहना न मानने के दुख से उसने विष का फूल सूंघकर आत्महत्या कर दी। श्रीसेन की यह दशा देखकर दोनों रानियां और सत्यभामा भी विष फूल सूंघकर आत्मघात कर लिया। दोनों रानियों ने भी और सत्यभामा ने भी। श्रीसेन की रानी सिंहनदिता का जीव मरकर धात की खंड में उत्तर कुरु नाम की भूमि में युगल उत्पन्न हुआ। श्रीसेन और रानी उत्तम भूमि में गए। वहाँ पे युगल ही होते हैं ना? हाँ, वहाँ पे युगल ही होते हैं। इन्होंने देखो सुपात्र को दान दिया होगा ना, मरे तो विष खा के क्रोध से आयु पहले बंद हो गई। क्रोध से मरे वैसे तो गुस्से में। नहीं, श्रीसेन का श्रीसेन सही बात है, इन्होंने पार दिया था चाणी जरूरी को, लेकिन आयु का बंध तभी कर दिया होगा। पहले हो गया ना, जब भी होता है ये काम। इनको जो हुए थे श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न, तो उनके ऊपर बिजली गिरी थी। क्या थी? बिजली गिरी थी उनके ऊपर। अच्छा। लेकिन उन्होंने उत्तम भूमि में क्या हुए थे? अकाल मृत्यु हुई थी। नहीं, उसे अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे, वो तो नियम बन गया बिजली का। आयु भी निषेध करके और टाइम आ गया। ऐसा तो भामंडल के ऊपर भी रात को 36 हो रहे थे। सीता का भाई नहीं, प्रद्युम्न कुमार तो मोक्ष गए। भामंडल मेरे मुंह से गलत निकला। भामंडल को सीता का भाई ऊपर 36 हो रहे थे। मेरे मुंह से गलत निकला। श्री कृष्ण जी के पुत्र नहीं, सीता जी के भाई भामंडल। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात है कि कहलाएगी अकाल मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु है। नहीं, अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। अब किसी ने जहर खा लिया, कोई तलवार से मर गया, तो वो अकाल मृत्यु नहीं। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु देखो वैसे इनकी नहीं होती, जो चरम शरीरी है, जो इस तरह नहीं, चरम शरीरी ये भामंडल चरम शरीरी कोई थे नहीं, सलाखा पुरुष है ये, सब अच्छे पुरुषों में है, उत्तम पुरुषों में नहीं। तो अब 63 के 63 सलाखा वैसे तो अकाल मृत्यु हमारी भी नहीं है। देखो अगर मैंने गुस्से में यहाँ जहर खा लिया या हम दोनों के आपस में लड़ते मौत होगी, तो हमारी आयु के निषेध जल्दी जल्दी वो खिल गए। नहीं, अकाल मृत्यु किसे कहते हो आप? अकाल मृत्यु दी है वैसे हमारी होगी। त्रिंचो भी होगी। देखो त्रिंचो भी होगी। मैं बता रही ना, देखो देवगति में नहीं है, नरगति में नहीं है, वहाँ तो भोग भोगेंगे पूरी। त्रिंचो में नहीं है। त्रिंच चाहे कितना दुखी हो, कभी जहर खाएगा नहीं। मतलब बकरा ईद पे जो हो रहा है अकाल मृत्यु में नहीं है। अच्छा ठीक है, अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? वो है अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? आत्महत्या। अकाल मृत्यु किसे कहेंगे? अकाल मृत्यु मनुष्य गति के लिए जो खुद आत्महत्या करेगा, लेकिन उसको एक टाइम कहेंगे। जैसे 20 साल के जवान बच्चे ने या
वो खा लिया, विष खा लिया, तो हम कहेंगे बेचारा टाइम से पहले मर गया, हम तो यही कहेंगे ना। अच्छा, तो लेकिन वो टाइम से पहले नहीं मरा। तो अकाल मृत्यु है ही नहीं। नहीं, अकाल मृत्यु का निषेध नहीं है ये। अकाल नहीं, मृत्यु, अकाल मृत्यु की परिभाषा क्या है, मैं ये पूछ रहा था आपसे। अकाल मृत्यु के टाइम से पहले मरना, ए मैंने नहीं, काल मैंने समय, ए मैंने नहीं, काल मैंने समय, जो समय से पहले मर गया, समय से नहीं मरा, उसे अब वो परिभाषा क्या है कि मैं समय से पहले मर गया? हाँ, परिभाषा क्या अब है? 25 साल का कोई जवान मरा, या घर में पति पत्नी का कोई झगड़ा हो गया, किसी एक ने विष खा लिया, कुछ हो गया, तो अगर मान लीजिए एक गाय के, भैंस के छोटे से बछड़े को मारा गया, कटिया को मारा गया, नहीं, वो तो उसका समय आ गया, टाइम आ गया, वो ऐसे वो बांध के आया था, कर्मबंध ऐसी बात क्या है? हाँ। अब क्या करना? नहीं, हम तो मैं चाहे कुछ भी परेशानी हो, हम मरने की नहीं सोचेंगे, हमने नियम ले लिया, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है। और कहीं परेशानी बनते तो आप विष खा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, जल जाते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु तो नहीं हो, हैं? अकाल मृत्यु नहीं हो। नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, दो पॉइंट नहीं, वो तो अकाल मृत्यु ही आ गई जो अपने आप नहीं, खा गया। चाची जी, अकाल मृत्यु के लिए उमा स्वामी महाराज ने बिल्कुल क्लियर बताया कि किसकी नहीं है, किस किस की नहीं है, किस किस की नहीं है। अच्छा, जिसकी नहीं है उन्होंने साफ बता दिया, बाकी सबकी है। इसका मतलब जब उन्होंने ये कह दिया जो इनका उत्पाद जन्म है, एक तो जिनका उत्पाद जन्म वो है, देवगति हो गया, ठीक है ना? दूसरा कौन सा है? उत्पाद जन्म नरक और देव। अनुपवर्त्य ऐसे मतलब बात मुझे याद है, अनुपवर्त्य ऐसे ही उनके अकाल मृत्यु नहीं है। और ने दूसरी चीज बताई उन्होंने, असंख्यात आयु, जीवानी है हैं? जीवानी है असंख्यात आयुष, ठीक है, उत्पाद जन्म और चरम शरीर। और चरम भी निकालना है, चरमोत्कर्ष का नहीं। चाची ने उन्होंने चरम शरीर भी नहीं कहा, उन्होंने चरमोत्कर्ष शरीर कहा। चरम शरीर। देखो एक बात बताओ, इसके अलावा आप ये मान के चलो अकाल मृत्यु है। अच्छा, तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं है, कहीं नहीं लिखा। तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आप बताओ कि कहाँ लिखा है? मैं कह रही ना, है ही नहीं तो लिखा है। नहीं, आप या तो आपने लिखा हो या किसी ने तो जो लिखा हो। इसमें लिखा है वो सही है, सूत्र जी वो नहीं, आपने कहाँ से पढ़ा? देखो एक चीज है, या तो किसी को केवल ज्ञान हुआ, वो कहेगा तो बिल्कुल मान पहले दूसरे अध्याय में है। नहीं, केवल ज्ञान की बात तो है ही, श्रद्धा लायक। हाँ, लेकिन नहीं आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा। कहीं ना कहीं क्या, देखो एक बात बताओ चाची जी, छोटे छोटे से पौधे हैं, हमने उखाड़ दिया, अकाल मृत्यु नहीं उनकी। अच्छा, मक्खी मच्छर को नहीं, जैसे ये बता रहे हैं भामंडल के ऊपर जब बिजली गिरी बोले अकाल मृत्यु भी आएगी। अकाल मृत्यु है, हाँ मेरे हिसाब अकाल मृत्यु है चाची जी। अच्छा, युद्ध में जो मर रहे हैं, अभिमन्यु जैसे है, कोई बस जा रही है उसमें बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं, देखो बस तो पलट वे तो गई। पाप को उदय कहते हैं। लेकिन पाप का उदय तो है, पाप के उदय का हुआ क्या? बिजली जब गिरी तो पाप को देने लगी उसके बाद सामूहिक पाप करा कभी। नहीं, एक चीज बता रहा, सामूहिक पाप करा, सारी बात सही है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? सबकी मृत्यु का कारण बनता है कोई ना कोई। वो अब कोई तो हार्ट अटैक आ रहा, अच्छा नौजवान आदमी जा रहा है, हार्ट अटैक आ गया उसको, बीमार हो नहीं गया, हुआ क्या? वो अकाल मृत्यु है नहीं, वो हार्ट अटैक अकाल मृत्यु में नहीं आएगी। कोई बात कारण ऐसे बनते रहे, इलाज नहीं मिला या उसको वो मर गया, हार्ट अटैक अकाल मृत्यु में नहीं आएगी। नहीं तो वो इतना जवान आदमी कैसे हार्ट अटैक आ गया उसको? मतलब मौत का कारण तो बना ना, मतलब बीमारी जिसको ऐसे ही कारण बना मौत का। वो तो मतलब प्राकृतिक प्रकोप हुआ ना उसके ऊपर, जैसे बिजली गिरी वो तो प्राकृतिक प्रकोप हुआ। या तो वो ये कष्ट देगा हमें, चलिए किसी से पूछ के देखते, वो तो प्राकृतिक प्रकोप जड़ किसी का हार्ट अटैक होगा उसको तो बीमारी हुई होगी। तो ये भी तो जड़ है, ये भी तो हृदय उसका रुक गया, गति उसकी रुक गई, खून का दौरा रुक गया। पहली चलो बाद में देखेंगे था, इसमें मुझे तत्व तो दिखाई नहीं दिया। नहीं है, अच्छा मैं जिनवाल में नहीं होगा। चलो हाँ, शीशेन पुरानी नदीता अजीब मरकत धापकी खंड में उत्तर पूर्व नाम की भूमि में युगल उत्पन्न हुए एवं अनिंदिता और सत्यभामा का जीव भी युगल पैदा उत्पन्न हुए। इसमें अनिंदिता का जीव तो स्त्रीलिंग छह का पुरुष हुआ और सत्यभामा उनकी स्त्री हुई। उनकी आयु 3 पल्ले थी। वे सब के सब वहां कल वृक्षों का सुख भोगते थे और सुख चैन से अपना समय बिताते थे। आयु पूरी होने पर शेष पुण्य के प्रभाव से वे देवगति में गए। बेटा भोग भूमि के जीव देवगति निशान स्वर्ग में जाएंगे। जीव पता क्या इन पहली होती है ना,
बेटा पहली कह दो या उत्तम कह दो। मतलब अगर तुम काल के हिसाब से लोगे तो पहले काल में उत्तम भोगभूमि, दूसरे में मध्यम और तीसरे में जघन्य। लेकिन बेटा कहीं कहीं क्या होता है, मतलब लगातार भोगभूमि रहती है, उसे बोलते हैं शाश्वत भोगभूमि। जैसे देवकुरु और उत्तर कुरु ये शाश्वत भोगभूमि है बेटा, ठीक है ना। तो वहां पे भी जन्म ले सकते हैं। और अगर बाई दिवे जहाँ पे काल परिवर्तन है, जैसे भर क्षेत्र में एरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन है, तो वहां पे क्या होगा, प्रथम काल में अगर जन्म लेंगे तो उत्तम भोगभूमि मिलेगी, और दूसरे काल में जन्म लेंगे तो मध्यम मिलेगा, तीसरे काल में जघन्य भोगभूमि मिलेगी, है ना। आयु पूरी होने के बाद शेष होने के प्रभाव से देवगति में गए। श्री चैन का जीव स्वधर्म इंद्र में श्री पर्व नाम का देव हुआ, और सिंह नंदिता का जीव उनकी विद्युत प्रभा नाम की देवी हुई। अनिंदिता का जीव विमल पर विमान में नाम का देव, और सत्यभामा उसी विमान में शुक्ल प्रभा नाम की उसकी देवी हुई। उनकी आयु 5 पल्ले की थी। बेटा देवियों की आयु तो पल्लियों में होती है, देवताओं की आयु पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में इस तरह बढ़ते बढ़ते वहां पर साधन होती देवों की, लेकिन देवियों की पल्लियां होती है। आयु पर्यंत सर के सुखों का भोगकर वहां से चहकर शीशेन का जीव तो तुम अमितेज हुए हो, बता रहे हैं। और सिंह नंदिता का जीव ज्योति प्रभा नाम की तुम्हारी कामता हुई है, एवं अनिंदिता का जीव श्री विजय और सत्यभामा का जीव सुतारा हुई है। उधर उस दुष्ट कपिल के जीव ने बहुत काल तक संसार परिभ्रमण करके अनंत दुख उठाए। मिथ्या दृष्टि था, सच है पाप से जीवों को घोर अति घोर दुख उठाने पड़ते हैं। भूत रमण वन में एरावती नदी के किनारे तापसियों का एक आश्रम था। उसमें से एक कौशिक नामक तापस रहता था। उसकी स्त्री का नाम चपल वेगा था। कपिल का जीव उसके यहाँ मर्कशरण नाम का पुत्र हुआ और वह भी तापस हो गया। एक दिन मर्कशरण ने चपल वेग नाम विद्या धरोहर के दादत की विभूति देकर यह निदान किया कि अगले भव में मैं इनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म धारण करूं। राजन निदान के प्रभाव से वह मर्कशरण ही चपल वेग के यहाँ अनिष्ट घोष नाम का पुत्र हुआ। इसको हित अहित का कुछ भी विचार नहीं है, ठीक है ना। बेटा तपस्या के टाइम पर अगर हम ये निदान कर लेते हैं, हाँ, निदान का मतलब है 2 चीज है बेटा। अगर हम सांसारिक चीज को मांगते हैं वो निदान है, हमें केवल एक चीज को मांगना हमारे लिए ठीक है। क्या चीज? मोक्ष मांगो, केवल मोक्ष मांगो या जीववाणी का समागम, ये 2 ही चीज मांगनी चाहिए। अपना सारा पुण्य खो दिया। हाँ, पुण्य खो दिया, मतलब उससे भी ज्यादा मिलता उसको। हाँ, उससे भी ज्यादा मिलता। अमित तेज तुम इस भाव में 5वें भाव में चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव इन 3 पद के धारी महात्मा होंगे, यानी कि शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ देखो इसमें वो पादी तन दिया, हाँ, ऐसे के वर्षा ऐसे और प्रवृत्ति ऐसे। देखो उपाधि का मतलब तो क्या, नरक और देवगति केवल, ठीक है ना। अच्छा, उत्तम देव वाले। हाँ, उत्तम देव वाले। ये 63 साल का पुरुष हो गया। चाची जी आप एक बात करो, आप मैंने कहना पति नारायण को ये नहीं मानोगी कि उनका अकाल मृत्यु है। पति नारायण 63 साल का पुरुष से अलग देव उनकी सत्य अकाल मृत्यु है। नहीं, मैं कह रहा कि पति नारायण तो सला का पुरुष है। सला का पुरुष है, पति नारायण हाँ, सला का तो पुरुष उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। नारायण के हाथ से बदला उनका अकाल युद्ध हुआ ना, युद्ध हुआ। तो आप मरण किसे कहेंगे? मान लो युद्ध- आप जहर से नहीं मान रहे, लड़ाई झगड़े से नहीं, नहीं इनकी मान अकाल रहे, मृत्यु नहीं होगी। नहीं, जगह कोई आदमी पड़ा सो रहा है, तो अभी तो कह रही थी हार्ट अटैक में वो तो देखो हार्ट अटैक में चाची जी कह रही है, ठीक है ना। नहीं, उसमें अकाल मृत्यु में प्राकृतिक प्रकोप से जो मरा वो अकाल मृत्यु में आएगा। प्राकृतिक प्रकोप जो मतलब अचानक हुए, नहीं, और जो आपस में युद्ध हुआ वो अकाल मृत्यु में नहीं आएगा। तो चाची जी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। मोहल्ले में 2 आदमी एक दूसरे से उसी पे लठ मार रहे हैं, तो हो रहा होगा, तो आप उसे क्यों नहीं मानने की? वो अकाल मृत्यु में नहीं आएगा।
चाची जी आप इस अरे बारे में लट डिस्कशन कर लट लो। तो मेरी बात सुनो, मैं सड़क पे जा रही हूँ और कोई मकान या आगे से निकली सड़क में ईंट मेरे ऊपर अगर गिर मकान गई, गिर गया तो प्राकृतिक नहीं प्रकोप और किसी स्लिप में लठ मार दे एक मार दिया या किसी ने गोली मार दी, अकाल मृत्यु नहीं। चाची जी इस बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। ये मुझे ऐसा याद है, मैंने भी पढ़ा नहीं था चाची कि जी आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा ना। अगर अगर आप फिर तो है ना, एक हमें डायरी बनानी पड़ेगी कि गोली से हमारा अकाल मृत्यु नहीं, स्लीपिंग ईट गिर दिया तो अकाल मृत्यु, फिर तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा चाची जी। मान लो किसको गोली लगी, हाँ 10-5 मिनट में तड़फेगा। जरूरी नहीं, अगर उसके हार्ट में लगेगी या उसके ब्रेन में लगेगी तो तड़पने का मौका नहीं। नहीं हमें नहीं एहसास हो रहा, लेकिन 1-2 मिनट उसको दर्द तो तड़पन, आप ये मानोगे कि ना अकाल मृत्यु नहीं है? नहीं तड़पन जो दर्द हुई उसको हाँ 5-7 मिनट तो लगे होंगे प्राण निकलने में, चलो हो सकता है कि कुछ सेकंड लगे, हो सकता सेकंड है लगे कि- हों, हाँ, लेकिन बेचैनी तो रही होगी, हाँ। वो तो हम नहीं जान सकते। हाँ। वो जो आयु के निषेध थे वो उस टाइम सारे गिर गए। तो फिर तो अकाल मृत्यु है ही नहीं, देखो मैं मैं अकाल मृत्यु नहीं है। ये तो मैं बताना चाह रही हूँ, वो अकाल मृत्यु में नहीं होते हैं। हाँ तो आप ये अब ये मान लो चिपक ली है, मैं ये उसकी पूंछ कर दी है, सुनो उसकी पूंछ करके तब पड़ी है, तो वो जब तक वो तड़प रही है, नहीं पूछ कटने से चिपकली नहीं मरती। नहीं मरी नहीं, जब तक वो पूंछ में वो हलचल है तो वो आयु के निषेध में खिल रहे हैं। नहीं पूछ कटने के बाद छिपकली मरती ही नहीं। मरती नहीं ना, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, वो मरी नहीं है, उसकी पूंछ अलग होगी है ना, और वो जो पूंछ तड़पती है अच्छा तो उसके जो आयु के वो निषेध है, जो परमाणु है, जो आत्मा किसके? वो पूंछ में तो थी। पूछ के आई। हाँ अभी शरीर से अलग हो रहा है, शरीर से मेरा हाथ अलग तो हुआ है। आप ये मान रहे हो कि पूछ के आई वो अलग है, छिपकली के आई वो अलग है? हैं? पूछ के आई वो अलग है, छिपकली नहीं के- वो परमाणु तो उसके हैं ना, वे आत्मा के परमाणु तो हैं, बिखरेंगे ना, वो बिखरेंगे उसमें जाएंगे चलो ठीक है जी। मेरे हिसाब से। इस बारे में ना हमारे विचार बिल्कुल अलग है। हमारा विचार तो केवल जीनवाणी के साथ है। नहीं जीनवाणी के हिसाब से तो कोई वो बताया हमने वो उपाधि की अकाल मृत्यु नहीं है, उपाधि की अकाल मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। और चरम देनी चरमोत करते यानी तीर्थंकर कहा उन्होंने चरम की शरीर भी लिखा, चरमोत करता यानी तीर्थंकर कहा उन्होंने, और उपाधि का, ठीक है ना। और असंख्यात आयुष वर्ष यानी कि भोग भूमि ना, लंबी नहीं, केवल भोग भूमि, केवल इनकी भोग भूमि, इनकी परिभाषा तो मैं नहीं पता क्या हाँ। कानून की क्या। अच्छा उसके अलावा निषेध है, आप एक बात बताओ, हम जमीन पे घास उखाड़ रहे हैं, अकाल मृत्यु का निषेध नहीं है। जब नहीं तो अकाल मृत्यु है क्या? जमीन पे तो हम घास उखाड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात उसकी अकाल मृत्यु नहीं है और मैं जमीन पे घास उखाड़ रहा, मुझे पाप लग रहा नहीं लग रहा? किस लिए लगा पाप मुझे? मतलब जी की हत्या करी, हत्या की, हत्या की तो इसका मतलब अकाल मृत्यु नहीं हुई। अच्छा ये बात बताओ, वो हिंसा में आएगा आपका, हिंसा तो की है, किसकी नहीं हिंसा की? हमारे देश हमारा का पर जिसकी उसका भी उसका हाँ। अच्छा हमने एक जानवर को काट दिया, आप तो कह रहे थे अकाल मृत्यु हुई ही नहीं, मुझे पाप लगा नहीं लगा? किस लिए लगा पाप? किस लिए लगा पाप मुझे? जीव की हिंसा की, हिंसा तो ही नहीं, अकाल मृत्यु है कहाँ उसकी? नहीं जीव की हिंसा तो हो रही है, नहीं अकाल मृत्यु तो हुई नहीं उसकी, तो वो तो ऐसे ही मान के आया था। नहीं बांध के आया था, आप निमित्त तो पड़ गए ना, तो बात तो आपको ही लगा। मेरे निमित्त उसकी अकाल मृत्यु हुआ, मेरे निमित्त उसका अकाल मृत्यु हुआ। उपादान वैसे देखो, उपादान उसका कमजोर है। हाँ नहीं मेरे निमित्त का अकाल मृत्यु हो रहा है ना। ये तो है कि मतलब जैसे जितनी आयु बनती है वैसे तो धीरे धीरे गिरती है, उसके पाप हल्का हो जाएगा तो उसके सारे नीचे एकदम क्लियर उसकी मृत्यु होगी हमारे। जैसे बताते हैं मटके में पानी भरा, हमारे को तो ऐसे बताया नहीं है। वो मैंने ये सब चीजें हमने भी पढ़ी, हमने युधिष्ठिर भीम अर्जुन के लिए पूछा था, मटका ने इसको फोड़ दिया, हमने युधिष्ठिर भीम अर्जुन के लिए पूछा था, मगर अकाल मृत्यु में जो है मतलब कुगति भी हो सकती है। और मगर मैंने हमने पूछा कि फिर ये जो वे थे श्री कृष्ण जी के भाई, सीता के भाई बताया था मैंने, नहीं कृष्ण जी के भाई, बलदेव था, कृष्ण था, नहीं वे क्या नाम जिनका ना जलती हुई सीढ़ी रखी थी सिर पे, वो तो गजकुमार है, गज कुमार मुनि, वो तो गज कुमार मुनि बेटा है। है उनका, हाँ कृष्ण जी का कृष्ण जी के बेटे नहीं भाई थे, भाई है, बेटा तो भाई थे, कुमार कह के बोलते थे, भाई होंगे फिर हाँ भाई, कुमार कह के बोलते थे कि कुमार के गजकुमार है। न- मतलब अपनी पत्नी को विदा करने ले जाते थे, हाँ, पत्नी बन हाँ। गए थे। नहीं मैं आपको बात कहता कि कुमार की क्या तो क्या हुआ उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गई, चलो हो सकता है बेटे हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया था बड़ा था अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। अच्छा और युधिष्ठिर भीम अर्जुन
कि मगर इनका अकाल मरण रहेगा, तो उनके लिए तो सुनने में आया कि है ना, क्या नाम, हालांकि चरमोत्कर्ष का ही बताया, चरम शरीर का भी नहीं बताया, अकाल मरण नहीं है, ठीक है ना, चरमोत्कर्ष का बताया। तो उनका कि उसके बारे में बताया जो आप बता रहे हैं ना, एक की जैसे घड़ी में से एक बार में छिड़ जाता है, अच्छा मान लो, हाँ हाँ वैसे जरा सा हाँ बहुत हाँ, जैसे लेकिन आम का नहीं होता है। नहीं तो फिर आप मैंने क्या नंबर कि डेफिनेशन दे ही नहीं सकते कि किस अकाल मरण है, फिर तो या में लिख के याद करना पड़ेगा कि ईंट गिरने पर तो अकाल मरण है, गोली लगने पर अकाल मरण नहीं है, तलवार से गर्दन कटने पर अकाल मरण नहीं है, लाठी से लगने पर है, फिर तो ऐसे याद करना पड़ेगा। नहीं मतलब हो ये विषय जैसे तुम कह रहे हो कि एकदम से किसी की हाँ हाँ, एकदम से खेत हो गया अकाल मरण है। अकाल मरण के लिए कुछ ना कुछ तो विवेक लगाना पड़ेगा, विवेक तो लगाना लेकिन पड़ेगा। क्या मैंने जो एक वर्ष है कोई जीव 40 साल तक जीता अगर धीरे धीरे नहीं, जैसे ये लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, नहीं, जैसे हमारी आयु धीरे धीरे छीन हो रही है, हाँ हाँ है तो हम 60 70 80 साल जिएंगे, है ना। नहीं, बनारसी दास जी 55 साल जिए, पंडित बनारसी दास जी 55 साल जिए, लेकिन उनका अकाल मरण कोई था। वो तो धीरे धीरे अपने वो मैं कह रही हूं, वो तो आयु उस टाइम इतनी पूरी हो गई। अच्छा, बहुत सा बच्चा जन्म मरा हुआ जन्म ले लेता है, उसकी आयु इतनी, मतलब प्रकृति में वो तो पेट में कई बार गर्भ में मर गया वो। अच्छा, या 2-3 महीने के बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उनके मरने का कारण क्या, ये तो कोई बीमारी है, या ये कहेंगे पता नहीं भाई कैसे मर गया, नहीं उसको वो आहार ऑर्गेनाइज पूरी चाहिए ना, पर्याप्त पूरी नहीं हुई। अपर्याप्त तो है, क्या नाम, फिर अपर्याप्ति का तो जन्म ही नहीं होने का, उसको तो जन्म ही लगता जन्म होने से पहले खत्म हो जाता बेटा, जिसमें कुछ चीजों के मिलने से शरीर बनता है, ठीक है ना, और फिर हमें वो महसूस भी देगा कि हाँ जीव का जन्म हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी नहीं हो पाती, वो जन्म भी नहीं ले पाता फिर। है। जैसे मतलब आशीष कुमार कह रहे हो किसी मतलब एकदम से जिसका मरण हो उसका अकाल मरण नहीं आएगा, एकदम से थे ना उसके सारे उसे धर्म का उपदेश सुना, हाँ, श्री विजय के पिता के महात्म्य को सुनकर उनके पद की प्राप्ति का निदान बांधा, और बाद में खेचरो और भूचरो द्वारा प्रेरित वे दोनों अपने अपने नगर चले गए। कहाँ गए वो तो इधर ही था सर। हाँ यहाँ पे महात्मा 3 पद के धारी महात्मा होंगे, यह कथा सुनकर अश्नि घोष, स्वयं प्रभाव, वसुधारा आदि तथा बहुत से सत्पुरुष उस समय संयम धारण करके साधु हो गए। इसके बाद भगवान को नमस्कार करके श्री विजय आदि सब अमित तेज के साथ ध्वजा तोरणों से सुसज्जित होकर अपने अपने नगर को चले गए। नगर में आकर अमित तेज ने धर्म साधन में अधिक मन लगाया, और वे पर्व के दिनों में उपवास करने लगे, जिसे पुरुषोत्तम उपवास करते हैं, समझ में आएगा, पुरुषोत्तम उपवास इसी को कहते हैं। पर्व का दिन का मतलब अष्टमी चतुर्दशी, और करते हुए अपने अपराधों का प्रायश्चित करने लगे। भगवान की पूजा और स्तुति से दक्षित रहते, पात्रों को दान देते तथा हमेशा धर्म की कथा में लीन रहते। ऐसे करते करते उन्हें निर्मल और निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वे बड़े मन कसाई और प्रेम से पिता की तरह प्रजा का पालन करते थे। मुनियों की भांति शांत और धर्म कर्म में लीन तथा उभय लोक संबंधी हित के इच्छुक थे। वे बहुत सी विद्याओं के भंडार थे, जो कुल और जाति के निमित्त उन्हें प्राप्त हुई थी, उन्हें सुनी। देखो कौन कौन सी उनको विद्याएं थी। प्रज्ञप्ति, आग और जल में थामने वाली स्तंभनी, कामरूपणी, विषय परिवेशिका, अप्रतिघात कामनी, आकाशगामिनी, उत्पन्नी, वंशकरी, आवेगनी, शत्रुतमा, पथस्थनी, आवर्तरणी, परहरणी, परमोहनी, विषाक्नी, संक्रमणी, संग्रहणी, भंजनी, प्रवर्तनी, प्रतापनी, प्रभावती, कल्याणिनी, निक्षेपणी, चांडाली, शबरी, गोरी, खंड वाग्निका, श्री मधुगुणी, शत शुक्ला, मातंगनी, रोहिणी, कुष्मांडी, वर वेगिका, महावेगा, मनोवेगा, चंडवेगा, लघुकरी, पर्णलवनी, चपलवेगा, वेगावती, माज्वाला, शीत वेतालिका, उष्तालिका, सर्वविद्या, समुच्छेदा, बंध परमोचिनी, परवाणी, युद्धवीर्य, चामरी और योगिनी इत्यादि ये विद्याएं थी। इतनी सारी
वे इन विद्याओं और दोनों श्रेणी के स्वामी थे तथा संसार प्रसिद्ध थे। पुण्य के उदर थे, उन्हें भोग विलास की सभी सामग्री यथेष्ट प्राप्ति। एक दिन पुण्य योग से उनके यहाँ दंबर नाम के चरण मुनि आए। अमित तेज ने उन्हें विधि पूर्वक आहार डाल दिया, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ पंचाश्चर्य की वर्षा हुई। एक दिन अमित तेज और श्री विजय दोनों वन विहार के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने सुरगुरु और देवगुरु नाम के दो महर्षियों को देखा। दोनों ने मुनियों को बड़े भक्ति भाव से नमस्कार कर उनसे धर्म का उपदेश सुना। इसके बाद श्री विजय ने उनसे नम्रता भरे शब्दों में पूछा कि प्रभु, मेरी और मेरे पिता की पूर्व भाव की कथा कहकर सुनाइए। मुनिराज ने श्री विजय के पूर्व भाव की और त्रिपष्ट नारायण के विष्णु नंदी के भाव से लेकर कई भावों का वर्णन किया। देखो, एक अच्छा समय हो तो ऐसे मुनि मिल जाते हैं जो हमारे तो हमें कल का दिन ध्यान रखता। श्री विजय के पिता के महात्म्य को सुनकर उनके पद की प्राप्ति का निदान मांगा। बाद में खेचरों और भूचरों द्वारा प्रेरित वे दोनों अपने अपने नगर को चले गए। खेचरों भूचरों मतलब भूमि गोचर विद्याधर। हाँ, भूचरों का मतलब तो भूमि गोचरी, भूमि गोचरी। खेचरों माने पक्षी हो गए तो विद्याधर, विद्याधर पक्षी के और वहां सुखामृत का पान करते हुए वे काल बिताने लगे। एक बार इन दोनों ने विपुलमती और विमलमती नाम के मुनीश्वरों के मुख कमल से यह सुना कि उनकी आयु केवल 1 महीना शेष रह गई। इन दोनों ने हाँ, यह सुनकर वे श्रद्धा भक्ति से तन मन से धर्म का पालन करने लगे। इसके बाद अमित तेज ने अर्थ तेज को और श्री विजय ने श्री दत्त को राजपाट सौंपकर भक्ति से अष्टानी का पूजा की और दोनों नंदन वन के पास चंदन वन में गए। वहां उन्होंने मुनियों के समागम में प्रायोगमन नाम का संन्यास धारण किया और शांत परिणामों से प्राणों का त्याग करके वे स्वर्ग में देव हुए। प्रायोगमन आगे नहीं जाना, जैसे 3 फुट मैंने नाप लिया। अच्छा, बता यही रहूंगी। अच्छा, देशभक्त ऐसा उन्होंने नियम ले लिया मुनि के ऊपर बैठ के नहीं लेके जाके नहीं जाऊंगा। हाँ, बस वहीं पे तुम्हारा कर गया प्रायोगमन। इसका कहना नहीं, उन्होंने अपनी गमन की सीमाएं बांधी। हाँ, अमित तेज का जीव 13वें स्वर्ग में नंदावर विमान में रवि चूलक और श्री विजय का जीव उसी स्वर्ग में स्वास्तिक विमान में मणि चूलक देव हुआ। उनकी आयु 20 सागर की आयु थी। आयु पर्यंत सुख होकर वे वहां से चलकर जम्बूद्वीप के पूर्व दिशा में वस्कावती देश की प्रभाकरी नगरी में सीमित सागर राजा के यहाँ पुत्र हुए। सीमित सागर की 2 रानियां थी, एक वसुंधरा और दूसरी अनुमति। इनमें से वसुंधरा के गर्भ में रविचूलक का जीव अपराजित और अनुमति के गर्भ में मलिचूलक का जीव अनंत वीर्य हुआ। वैसे कहीं कहीं है ना, इनकी मंदिरों के अंदर 10 भाव की है ना, वे भी लगी हुई है तस्वीरें शांतिनाथ भगवान के 10 भाव की। ये त्रिपष्ट का जीव शांतिनाथ भगवान का। इन्होंने ये तो बताया कि त्रिपष्ट से लेकर शांतिनाथ भगवान तक का, लेकिन यो लिखा कि त्रिपष्ट का जीव ही था क्या, अभी ये नहीं लिखा। बेटा, जैसे लक्ष्मण जी थे, श्री कृष्ण जी थे, ये नारायण थे, ऐसे ही त्रिपष्ट भी नारायण थे। ये समझ कर देख लो कि ना, जैसा महाविष्णु जैसा कि कृष्ण जी या लक्ष्मण जी। हाँ, कामदेव चक्रवर्ती और कृष्ण, ये 3 भाव की 3 शांतिनाथ कुंदनाथ और अरनाथ उनका उनके ऊपर टाइम भी हो सकता है। इसमें से वसुंधरा के गर्भ में, हाँ ये हो गया, वे दोनों जगत के नेत्रों को प्रफुल्लित करने वाले सदा काली उदित रहने वाले सूर्य थे, लक्ष्मी को आनंद देने वाले और धीर वीर थे। जब वे दोनों युवा हुए, सीमित सागर किसी कारणवश संसार के भोगों से विरक्त हो पुत्रों को राजभार डाला और वन में जाकर स्वयं प्रभु गुरु के पास दीक्षित हो गए। देव योग से एक दिन सीमित सागर ने रणेन की विभूति देखी और उनको पाने का निदान किया। निदान के
प्रभाव से वे मरकर धरणीधर हुए। ग्रंथकार कहते हैं कि आत्मिक सुख को नष्ट करने वाले निदान मन को धिक्कार है। उससे ज्यादा मिलता है मतलब उतना निदान मान लिया। नहीं, जब ये बता रहे कि मोक्ष हो सकता था, हाँ। यहाँ तक भी बताते हैं रावण को मोक्ष हो सकता था। वो तो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। उसकी तपस्या राम से भी ज्यादा थी, तपस्या राम से भी ज्यादा थी। और ये वसुदेव जो वासुदेव ने 50,000 वर्ष मुनियों की सेवा की, उन्हें निदान माना और उन्होंने निदान मान लिया कि मैं इतना रूपवान हूँ कि औरतें मतलब स्त्री मुझे देख के मोहित हो जाए। पहले जन्म में कुरूप थे, ये मरने के लिए चले गए। हाँ, और कुरूप थे, कोई पसंद नहीं कर रहा था। तुम मरने जा रहे थे, तुम मुनि मिल गए, मुनियों की सेवा करी 50,000 साल, पर ये निदान मान लिया, निदान मान लिया। उससे ये वसुदेव इतना सुंदर हुआ कि बाग बगीचे में रह गया। फिर माता पिता ने बाहर ही नहीं निकाला। नहीं, समस्या तो ये कि निदान के कारण से है ना, आत्मिक सुख तो मिल ही नहीं सकता, इंद्रिय सुख ही तो मिलेगा। मिलेगा ही नहीं। जब रावण ने इतना ज्यादा वो किया तो वो लोग मोक्ष में गए। तो मोक्ष में गए रावण। बेटा एक बात बताओ, तुमने ये कहा कि पापा मेरे लिए गेम लेके आ रहा, ठीक है ना, और मेरे मन में ये था कि मैं ऋषि को ये चीज ला के दूंगा, उससे भी अच्छी चीज लाने के लिए वाला था मैं। अच्छा एक बात देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया बेटा, उसको तुम भी सुनना। एक बार एक आदमी ने अपने हाथ में बहुत सारे सिक्के रखे और एक बच्चे ने कहा बेटा अपनी मर्जी से उठा ले। बच्चे अपनी मुट्ठी में उठाया, ले लिए। अगर वो कहता है कि आप ही दे दो, तो उसके तो हाथ में पूरे का पूरा भरा हुआ था, वो पूरे पूरे में दे देता। तुमने अपनी मुट्ठी में मांगा। अच्छा एक बात बता, मेरे पूरे के पूरे हाथ में सिक्के भरे हुए हो, मैं कहूँ मिशी अपनी मर्जी से ले ले, तो अपनी मुट्ठी में लेगी तो तेरे पास ज्यादा आएंगे, या मैं पूरे का पूरा दूंगा तो तेरे हाथ में ज्यादा आएंगे। लेकिन रावण ने तो ये मांगा कि ना मुझे ये मिले, तो जो उन्होंने जो मांगा मिल गया उनको। भगवान तो सिर्फ ज्यादा देने वाले थे। नहीं समझ में आया? जब तुम कहोगे कि हमें तो ये चाहिए, तो तुम्हें वो मिलेगा, और तुम ये कहोगे हे भगवान जी आप अपनी मर्जी से तेरा जन्मदिन है, तेरे पापा तो मतलब बड़ा गिफ्ट देने वाले थे, तेरी फरमाइश और मुझे छोटा गिफ्ट चाहिए, तो तुझे तेरे पापा कहेंगे जब बच्ची को पसंद नहीं आया मतलब उसको वही दे रहा, और तुझे उससे भी बड़ा गिफ्ट देती पापा, तो तुझे पापा मिला नहीं अपनी मर्जी से। भगवान उससे ज्यादा देने वाले थे, तो राम को इसलिए वो मिला। वो स्कूटर लाके देते, मान लो तो इस लायक होगी स्कूटर चला, तो नहीं पापा साइकिल दिला दो, जाना तो साइकिल ही आई घर में। जो रावण ने छोटी चीज मांगी थी ना, सीता को मांगी थी उन्होंने, तो जाने दो, तो सीता के लालच में मैं बॉक्स पर नहीं प्लान कर सके मैंने सीता समझ पा के बेटा बात? पता है ना तो रावण नरक मांगा था। लड़की मान के बाबू उन्होंने छोटी चीज मांगी बेटा, उन्होंने छोटी चीज मांगी थी तो छोटी चीज मिल गई। अगर कहते कि मैं तो भगवान बनना है, अच्छा एक आदमी की इच्छा ही है कि मैं राजा बनूंगा, राजा बन जाएगा तपस्या के प्रभाव से। अगर वो कहता है कि मैं भगवान बनना है, तो फिर भगवान बनता ना, तो उन्होंने राजा मांगा। तपस्या इतनी कर रही थी कि जो मांगते उसको वही मिलता। हाँ अच्छा, राजा तो नरक भी जा सकते हैं, भगवान को नरक जाएंगे, ठीक है ना, उन्होंने राजा मांगा। तो अच्छी चीज मांगना, तो अच्छी चीज मांगो। हमें क्या मांगना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन मिले, मोक्ष मिले, ये मांगना चाहिए। मांगने नहीं चाहिए, मोक्ष की इच्छा ना करो, बस मोक्ष की तो क्या रखी है, मोक्ष की तो क्या रखी है, ठीक है ना, मोक्ष को तो सांसारिक सुखों में नहीं मानना, ठीक है ना। तो ये तो है ना कि हम बड़ी बड़ी उसमें आचार्यों ने भी अपनी उसमें लिख रखी है, मंगलचरण में भी, मोक्ष को मांगने की मनाही नहीं है, उसकी इच्छा रख सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो है। एम तो हो गया ना, हमारे के लक्ष्य तो बन गया कि मुझे मोक्ष पाना है। और मोक्ष के बाद लक्ष्य कुछ नहीं है, हाँ। मोक्ष के बाद लक्ष्य ही कुछ नहीं है। मतलब कामना लेके चले गए। अपने महाराजा लक्ष्य तो उनका मोक्ष का है, हाँ, हाँ। कितने विभाग लगे, हाँ। एम तो उनका यही हो गया। हाँ, और मोक्ष के बाद तो लक्ष्य ही खत्म हो जाता है, वो तो कट करते हैं, उसके बाद कुछ करना ही नहीं। निदान मन को धिक्कार है। यहीं तक लगे होते हैं ना, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मन मुस्कुराते दूतो, हे वाणी भारती तोय चकुरे, ज्योति शरणागले सो पावे। देव जुगुन को सेवा निग्रह दया धर्म भाव समाये मोक्ष प्राप्त।